मृत्यु हमेशा से एक रहस्य का विषय रही है। दुनिया के सभी धर्मों के शास्त्रों में मृत्यु पर काफी कुछ बताने की कोशिश हुई है, लेकिन प्राण या आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि स्थूल नेत्रों से देखना संभव नहीं हुआ। इसीलिए मृत्यु के विषय में अलग अलग बातें भी की जाती हैं। लेकिन मृत्यु के बारे में एक बात तो साफ है कि कोई ऐसी एनर्जी है जिसके होने से शरीर में चेतना आ जाती है और उस एनर्जी की अनुपस्थिति में शरीर निष्क्रिय हो जाता है। मौत आत्मा का भौतिक शरीर से अलग होना है। मौत एक नए और बेहतर जीवन का शुरुआती बिंदु बन जाती है। मौत बस जीवन के एक उच्चतर प्रारूप के लिए दरवाजे खोलती है। ये एक संपूर्ण जीवन का प्रवेश द्वार है। जन्म और मृत्यु माया की बाजीगरी हैं। जो पैदा होता है वह मरना शुरू हो जाता है, जो मरता है उसका जन्म शुरू हो जाता है। मृत्यु जीवन है और जीवन मृत्यु है। जन्म और मृत्यु बस इस दुनिया के मंच पर प्रवेश और निकास के दरवाजे हैं। हकीकत में न तो कोई आता है और न ही कोई जाता है। ब्रह्म या अनंत अकेला ही मौजूद रहता है। जैसे आप किसी एक से किसी दूसरे घर में जाते हैं, आत्मा भी अनुभव हासिल करने के लिए एक शरीर से दूसरे में जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति घिसे कपड़ों को बदलने के लिए नए कपड़े लेता है, उसी तरह ये घिसे हुए शरीर में से नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन एक निरंतर चलने वाला, कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। मौत केवल गतिमान और एक आवश्यक घटना है जिससे हर आत्मा को अपने आगे के विकास के लिए अनुभव हासिल करना है। मौत नींद की तरह है, जन्म जागने की तरह है। मौत एक नए और बेहतर जीवन को बढ़ावा देती है। भेदभाव और ज्ञान वाला आदमी मौत से नहीं डरता है। हर आत्मा एक चक्र है। इस चक्र की परिधि कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका केंद्र शरीर में है। मौत का मतलब है एक शरीर से दूसरे शरीर में इस केंद्र का बदलना। फिर क्यों आपको मृत्यु से डरना चाहिए? परमात्मा अमृत, अक्षय, कालातीत, अकारण और अपार है। यह शरीर, मन और पूरी दुनिया के लिए स्रोत और बुनियाद है। केवल भौतिक शरीर की ही मौत होती है जो 5 तत्वों का एक यौगिक है। अनंत आत्मा की मौत कैसे हो सकती है जो समय, अंतरिक्ष और करणीय से परे है? यदि आप जन्म और मृत्यु से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो आपको डॉलर शरीरी हो जाना चाहिए। शरीर कर्मों का परिणाम है। आपको फल की उम्मीद के साथ कोई कर्म नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने आप को राग, द्वेष या पसंद और नापसंद से मुक्त करते हैं तो आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप केवल अहंकार को मार देते हैं तो आप राग और द्वेष से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। यदि आप विनाशी के ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का विनाश करते हैं तो आप अहंकार का सफाया कर सकते हैं। इस शरीर का मूल कारण अज्ञान है। वह व्यक्ति जिसको अनंत आत्मा का एहसास हो जाता है, जो सभी ध्वनि, सभी दृष्टि, सभी स्वाद, सभी स्पर्श से परे है, जो निराकार और निर्गुण है, जो प्रकृति से परे है, जो तीनों शरीरों और 5 आवरणों से परे है, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है, जो स्वयं प्रदीप्त है, अपने आप को मौत के मुंह से मुक्त कर लेता है। व्यक्तिगत आत्माएं या जीव गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए और इस दुनिया से अनुभव हासिल करने के लिए विभिन्न शरीरों का निर्माण करती हैं। वे शरीर में प्रवेश करती हैं और जब उनके निवास के लिए अयोग्य हो जाते हैं तो वे उसे छोड़ देती हैं। वे फिर से नए शरीर का निर्माण करती हैं और उसी तरीके से फिर उन्हें छोड़ देती हैं। ये आत्मा के स्थानांतर आगमन के रूप में जाना जाता है। किसी शरीर में आत्मा का प्रवेश जन्म कहा जाता है। शरीर से आत्मा की विदाई को मृत्यु कहा जाता है। यदि आत्मा अनुपस्थित है तो शरीर मर चुका है। यह कहा जाता है कि स्वाभाविक मृत्यु कोशिकीय जीवों के लिए अज्ञात है। जब पृथ्वी पर जीवन में ये प्राणी शामिल थे तो मौत अज्ञात थी। घटना का पता केवल तब चला जब एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव का उद्भव हुआ। प्रयोगशाला के प्रयोगों ने दिखाया है कि किसी व्यक्ति के जीवन की समाप्ति के बाद संगठन के कुछ हिस्से कार्य करना जारी रख सकते हैं। यदि देखभाल की जाए, सफेद रक्तकण उस शरीर के बाद जिसमें से उनको अंतिम संस्कार के लिए निकाला गया था, महीनों तक जीवित रह सकते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। यह बस एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की समाप्ति है। जीवन सार्वभौमिकता की विजय प्राप्त करने के लिए बहता रहता है। जीवन तब तक प्रवाहशील रहता है जब तक ये शाश्वत में विलीन न हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट